अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि आप लोगों की आंखों में कभी गम के आंसू न आए, दिलों के आपसी रिश्ते को सुधारने के लिए कि उनमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत भर जाए। अबू दाऊद की यह हदीस है जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की यह दुआ दर्ज है जो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ा करते थे। उसी दुआ में से कुछ हिस्सा लेकर एक आमिल ने अपनी एक किताब में इसे दर्ज कर रखा है। आप मुकम्मल असर होने तक रोजाना इसे पढ़ें। इस दुआ को आपको सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। तरीका बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक अजीब और गरीब केस जो मेरे पास आया है उसके बारे में आपको बता दूं। 2020 का सच्चा वाकया है। मेरे प्यारों, ये पूरा वाकया सुनकर मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देना, क्योंकि अब रोमाना जानना चाहती है और फैसला लेना चाहती है, लेकिन डरती है। एक लड़की रोमाना और लड़का शादाब दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ साल की जद्दोजहद के बाद उनके घर वाले राजी हो गए और उनकी सगाई कर दी, ये कहकर के शादी 1-2 साल बाद करेंगे। चूंकि लड़की मेकअप आर्टिस्ट है और लड़का हेयर स्टाइलिस्ट है, दोनों की मुलाकात कहीं हुई होगी और मोहब्बत हो गई। धक्का लगने की बात तो अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब दोनों ने यह फैसला किया कि हम दोनों दूसरे शहर में जॉब करेंगे और दोनों कमाएंगे। लिहाजा दोनों अपने अपने मौजूदा शहर गुवाहाटी से दूर पुणे में आकर रहने लगे, जहां लड़का पहले ही काम करता था। अब ट्विस्ट की बात यह है कि दोनों ने खुफिया यानी सीक्रेट तौर पर निकाह कर लिया और साथ रहने लगे। घर वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। बस उन्हें ये मालूम है कि रोमाना पुणे में जॉब करती है, लेकिन ये नहीं मालूम कि शादाब भी उसके साथ वहीं रहने लगा है। दूसरा धक्का तो आपको अब लगेगा। अभी कुछ ही महीने दोनों साथ ही रहे थे कि शादाब आधी रात रोमाना को छोड़कर बिना कुछ बताए चुपचाप अबू धाबी निकल गया। रोमाना शौक में चली गई। कुछ दिनों बाद उसे मालूम हुआ कि शादाब अबू धाबी उसे धोखा देकर चला गया है। रोमाना पुणे में अकेले जद्दोजहद करती रही। कुछ दिनों बाद शादाब ने कॉल किया, दोनों में फिर से बातें हुई। शादाब ने थोड़े ही दिन में रोमाना से माफी तलाफी कर उसे मना लिया और वजह यही बताई कि मैं काम की वजह से अपसेट था। खुदकुशी करने के बजाय मैंने यह कदम उठा लिया। बहरहाल शादाब तकरीबन 6-8 महीने बाद फिर से इंडिया आकर रोमाना के साथ रहने लगा। 1 साल तक दोनों फिर से साथ रहने लगे। उधर रोमाना के घर वालों को कुछ खबर नहीं और न ही उसने बताया। तीसरा धक्का तो आपको अब लगेगा। और 1 साल बाद फिर से शादाब ठीक इसी तरह बिना बताए चुपचाप अबू धाबी फिर से भाग गया। रोमाना फिर से अकेली, और इसी तरह से कुछ दिन बाद उसे शादाब ने फोन कर वही सब कुछ कहा जो पहले कहा था। रोमाना फिर से सदमे में और कुछ महीनों फिर तन्हा गुजार ही रही थी। उधर शादाब अबू धाबी में रह रहा था। मेरे प्यारों, चौथा धक्का तो आपको अब लगेगा, क्योंकि इस बार रोमाना की जिंदगी में उसी की मेकअप फील्ड में से जावेद टकरा गया। और जावेद वाकई बहुत ही नेक लड़का था और रोमाना से वो मोहब्बत कर बैठा। रोमाना को उसने हर तरह से सपोर्ट किया। जब उसे पैसों की जरूरत होती जावेद खुद तंगी में रह लेता, लेकिन रोमाना को कमी न आने देता। रोमाना भी अब उससे मोहब्बत कर बैठी। मेरे प्यारों, पांचवा धक्का तो आपको अब लगेगा जब आपको मालूम होगा कि फिर से रोमाना ने सब कुछ भुलाकर शादाब को माफ कर दिया और अपने पास इंडिया में पुणे में बुलवा लिया। अब वो दोनों साथ रह रहे हैं। रोमाना कमाती है, शादाब को सपोर्ट भी करती है, क्योंकि शादाब ने जो कुछ कमाया था सब कुछ अबू धाबी में उड़ा कर आ गया। शादाब बेरोजगार रोमाना की कमाई पर साथ रह रहा है। जब शादाब को जावेद के बारे में मालूम हुआ तो शादाब रोमाना को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, लेकिन रोमाना क्या करे बेचारी। खुफिया तौर पर ही सही, शादाब उसका शौहर है। वो उससे डरती है कि अगर वो शादाब को छोड़ देती है तो वो उसके खानदान में सबके सामने उस पर बदनामी का दाग न लगा दे। जावेद बेचारा रोमाना के चक्कर में बीच में फंस गया। कहता है किसी से शादी नहीं करूंगा। रोमाना जावेद से एक ही बात कहती है कि जब तक जावेद फिर से कोई गलती नहीं करेगा मैं उसे तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती, वरना वो मुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर देगा। जावेद कहता है मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शादाब कहता है मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। अब आप ही बताएं रोमाना क्या करे। और जावेद कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे प्यारों, अगर आप भी किसी की मोहब्बत में तन्हा हैं और ये चाहते हैं कि आपके महबूब के दिल में भी आपके लिए सच्ची मोहब्बत हो, या फिर सामने वाला कोई भी शख्स हो
उसे अपनी तरफ माइल करने के लिए, जो कोई दिल मर्ज में मुब्तला हो उन्हें शिफायाब करने के लिए, और दिलों के आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए। ये दुआ नाजायज मकसद के लिए बिल्कुल मत पढ़ना। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुल सलाम व नज्जीना मिनज़्ज़ुलूमाति इलन नूर। तन्हाई में बैठकर और वुज़ू बनाकर रोजाना किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लें और फिर अपने महबूब की तस्वीर पर एक बार फूंक मार दें। फिर दुआ करें, जिनके पास तस्वीर नहीं है वो महबूब की शक्ल का तस्वुर करते हुए दम कर दें। अल्लाह के फजल से इसके जरिए शादी की बंदिश और रुकावट की काट भी हो जाएगी और आपका महबूब आपकी मोहब्बत का दम भरने लगेगा।